सेकंड केस देखो, इफ ऑर्डर ऑफ ए इज इनफाइनाइट देन ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स कैन नॉट बी फाइनाइट। ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स कैन नॉट बी फाइनाइट। फर्स्ट केस में हमने प्रूव किया है कि ए का ऑर्डर किसके बराबर है, ए इनवर्स के। कब? जब ऑर्डर ए का क्या है, फाइनाइट है। अब दूसरा केस ले लिया मैंने कि ए का ऑर्डर क्या है, इनफाइनाइट। तो हमें प्रूव करना है कि ए इनवर्स का ऑर्डर फाइनाइट नहीं हो सकता। तो कंट्रेरी उल्टा मान लिया हमने। सपोज दैट ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज फाइनाइट, और किसके बराबर मान लिया, लेट ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एम, और एम क्या है, फाइनाइट। तो ऑर्डर की डेफिनेशन लगा दो, क्या कि ए इनवर्स की पावर एम करने पर क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा। क्या मिलेगा, आइडेंटिटी। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ए का ऑर्डर, ए इनवर्स का ऑर्डर कितना है, एम, तो ए इनवर्स की पावर एम क्या जाएगा, आइडेंटिटी। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए की पावर एम का इनवर्स किसके बराबर आ गया, आइडेंटिटी के। ठीक है, दोनों साइड क्या ले लो, इनवर्स ले लो। तो ए की पावर एम क्या आ गया, आइडेंटिटी आ गया। ए की पावर एम क्या आ गया, आइडेंटिटी। तो ये किसकी डेफिनेशन होती है, अगर मेरे को ए की पावर एम आइडेंटिटी के बराबर मिल जाए तो क्या होता है, ए का ऑर्डर लेस देन इक्वल टू एम आ जाएगा। ए का ऑर्डर लेस देन इक्वल टू एम आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ए का ऑर्डर अभी मेरे को क्या मिल गया कि ए का ऑर्डर लेस देन इक्वल टू एम है, और एम क्या है, फाइनाइट। तो यहाँ से क्या आ गया, ए का ऑर्डर फाइनाइट आ गया, लेकिन ए का ऑर्डर तो इनफाइनाइट था। तो हमें क्या मिल गई, कंट्राडिक्शन मिल गई। तो मैंने क्या माना था कि ए इनवर्स का ऑर्डर क्या है, फाइनाइट है, तो मेरे को मिल गई कंट्राडिक्शन। तो इसलिए ए इनवर्स का ऑर्डर फाइनाइट नहीं हो सकता। तो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज आल्सो इनफाइनाइट। तो फर्स्ट केस में हमने प्रूव कर दिया था, जब ए का ऑर्डर फाइनाइट है तो क्या मिल गया था हमें, ऑर्डर ए बराबर ऑर्डर ए इनवर्स। और इस केस में भी अगर ए का ऑर्डर इनफाइनाइट है तो ए का ऑर्डर भी इनफाइनाइट है, और ए इनवर्स का भी हमने प्रूव कर दिया कि फाइनाइट नहीं हो सकता। तो दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। नेक्स्ट फॉर्म देखो, इफ द एलिमेंट ए ऑफ ए ग्रुप जी इज ऑफ ऑर्डर एन देन ए की पावर एम इक्वल टू आइडेंटिटी इफ एंड ओनली एन इज ए डिवाइजर ऑफ एम। एन इज ए डिवाइजर ऑफ एम। ठीक है, ए का ऑर्डर हमें गिवन है, कितना है, एन दे रखा है। तो ये क्या कहता है कि ए की पावर एम किसके बराबर आए, ई के बराबर, इफ एंड ओनली इफ एन इज ए डिवाइजर ऑफ एम। एन इज ए डिवाइजर ऑफ एम। ठीक है, तो ए का ऑर्डर कितना गिवन है हमें, एन, और पहले मैंने लेट कर लिया कि एन एम का क्या है, डिवाइजर है। तो हमने क्या प्रूव करना है कि ए की पावर एम करने पर क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मिलना चाहिए। ठीक है, अब क्योंकि ए का ऑर्डर कितना है, एन है, तो डेफिनेशन लगा दो, ए की पावर एन किसके बराबर आ जाएगा, ई के बराबर। ठीक है, अब मैंने क्या लेट किया कि एन किसका डिवाइजर है, एम का। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि एम इज इक्वल टू एन इंटू में क्यू, क्योंकि एम का डिवाइजर कौन है, एन, तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से क्या जाएगा, एम इक्वल टू सम मल्टीपल ऑफ एन। तो एम मैंने मान लिया एन क्यू के बराबर, एम आ जाएगा एन क्यू के बराबर। तो ए की पावर एम क्या आ जाएगा, ए की पावर एन क्यू। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए की पावर एन की पावर क्यू, और ए की पावर एन क्या है, आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी की पावर कितनी भी कर लो तो क्या आएगा, आइडेंटिटी मिलेगा। और यही हमने प्रूव करना था। कन्वर्स देखो, लेट कर लिया, ए का ऑर्डर एन है और ए की पावर एम क्या आ रहा है, ई। अब हमें क्या प्रूव करना है कि एन क्या हो, एम का डिवाइजर हो। एन क्या हो, एम का डिवाइजर। अब मेरे पास दो इंटीजर्स हैं, एम और एन। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि देयर एग्जिस्ट सम इंटीजर्स क्यू एंड आर सच दैट, क्योंकि एम का डिवाइजर कौन है, एन, तो एम क्या होएगा, इक्वल टू एन क्यू प्लस आर, वेयर क्यू एंड आर आर इंटीजर सच दैट
जो r होएगा रिमाइंडर वो 0 से बड़ा या उसके बराबर और n से छोटा, n से छोटा। तो देखो m किसके बराबर है, n क्यू प्लस r के, तो a की पावर m किसके बराबर जाएगा, m की वैल्यू रख दो, a की पावर n क्यू प्लस r। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ कि पावर n क्यू इंटू ए की पावर r। तो इसको फर्स्ट टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, a की पावर n की पावर q और इंटू में a की पावर r। अब क्योंकि a का ऑर्डर कितना है n, तो a की पावर n करने पर क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी, और e की पावर q करने पर भी आइडेंटिटी रहेगा, इंटू में a की पावर r। तो ये किसके बराबर आ गया, a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर r, a की पावर r। लेकिन गिवन क्या है हमें, a की पावर m किसके बराबर है, e के। तो यहाँ से क्या आ गया, a की पावर r पे क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी मिल रहा है। a की पावर r करने पर क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी, और r n से छोटा है, r n से छोटा है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि a का ऑर्डर कितना गिवन है हमें, n। तो n वो लीस्ट इंटीजर है जो a की पावर n करने पर आइडेंटिटी देगा। लेकिन अभी इससे हमें क्या मिल गया कि a की पावर r करने पर हमें क्या मिल रहा है, e, और r n से छोटा है। तो इसका मतलब n a का ऑर्डर नहीं है, वो हमारी क्या गई, कंट्राडिक्शन। तो इसलिए r की पॉसिबल वैल्यू क्या आएगी, सिर्फ 0 आएगी। r की पॉसिबल वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो m हमने किसके बराबर लिया था, डिवीजन एल्गोरिथम से n क्यू प्लस r, और r हो गया 0, तो m क्या आ गया, n क्यू। इसका मीनिंग n m का क्या है, डिवाइजर है। नेक्स्ट थ्योरम देखो, द ऑर्डर्स ऑफ द एलिमेंट a एंड x इनवर्स ax आर सेम वेयर ax आर द टू एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप। तो हमें इस थ्योरम में क्या प्रूव करना है कि a का ऑर्डर और x इनवर्स ax का ऑर्डर क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी दो केस होंगे, जब a और x इनवर्स ax का ऑर्डर क्या होगा, फाइनाइट, और दूसरे केस में इनफाइनाइट। तो पहला केस ले लिया मैंने, फर्स्ट केस में ले लिया व्हेन a एंड x इनवर्स ax आर ऑफ फाइनाइट ऑर्डर। तो हमें क्या प्रूव करना है कि ऑर्डर a किसके बराबर आए, ऑर्डर x इनवर्स ax, ऑर्डर x इनवर्स ax। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि a का ऑर्डर n मान लिया और x इनवर्स ax का ऑर्डर मान लिया m। क्या प्रूव करना है, n इक्वल टू m। क्या प्रूव करना है, n इक्वल टू m। तो देखो अब x इनवर्स ax की पावर 2 ले ली, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, x इनवर्स ax इंटू में x इनवर्स ax। तो x इनवर्स ax की पावर 2 लेने पे क्या आ गया था, x इनवर्स ax इंटू में x इनवर्स ax, फिर एसोसिएटिव लॉ लगा दिया। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, x इंटू में x इनवर्स, वो क्या दे देगा हमें, आइडेंटिटी। तो ये आ गया x इनवर्स a e ax, तो ये आ गया x इनवर्स a इंटू a x, तो ये आ गया x इनवर्स a स्क्वायर x। तो इसी तरह प्रोसीड करने पर x इनवर्स ax की पावर n करने पर क्या मिल जाएगा हमें, देखो पावर 2 करने पर क्या आया था, a की पावर 2 आ रही थी इसमें, तो यहाँ पे कितनी पावर ली है मैंने, n, तो क्या जाएगा x इनवर्स a की पावर n इंटू में x, और a का ऑर्डर कितना है, a का ऑर्डर n है, तो a की पावर n क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी। तो ये क्या बन गया, x इनवर्स ex और x इनवर्स x, ये फिर से आइडेंटिटी देगा। तो यहाँ से मेरे को क्या मिल गया कि x इनवर्स ax की पावर n करने पर क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मिल रहा है। तो इससे क्या हो जाएगा, ऑर्डर x इनवर्स ax क्या जाएगा, लेस देन इक्वल टू n, जो हमने रिमार्क पढ़ा था वहाँ से। ठीक है, लेकिन इसका ऑर्डर मैंने क्या मान रखा है, m, तो यहाँ से मिल गया m इज़ लेस देन इक्वल टू n, m इज़ लेस देन इक्वल टू n। अब मेरे को क्या शो करना है, n इज लेस देन इक्वल टू m, तब क्या जाएंगे दोनों, m इक्वल टू n आ जाएगा।
तो अब देखो एक्स इनवर्स ए एक्स का ऑर्डर कितना लेके चला हूँ मैं m, तो इसकी पावर m करने पर क्या आज मिल जाएगा आइडेंटिटी। इसको ओपन कर लेंगे तो क्या जाएगा एक्स इनवर्स ए की पावर m इंटू में x बराबर आइडेंटिटी आ गया। क्या आ गया आइडेंटिटी आ गया। अब आइडेंटिटी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स इनवर्स इंटू एक्स। अब क्योंकि a नॉन जीरो है तो मैं लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ से एक्स इनवर्स कैंसिल कर दिया मैंने दोनों साइड से। तो क्या आ गया ए की पावर m x इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से फिर से मेरे को क्या मिल गया ए की पावर m x इज इक्वल टू एक्स। तो मैं क्या लिख सकता हूँ ई एक्स, और राइट कैंसिलेशन लॉ से ए की पावर m क्या आ गया आइडेंटिटी आ गया। ए की पावर m क्या आ गया आइडेंटिटी आ गया। तो इसलिए ए का ऑर्डर क्या आएगा लेस देन इक्वल टू m, लेकिन ए का ऑर्डर है कितना n, तो यहाँ से n क्या आ गया लेस देन इक्वल टू m। तो फर्स्ट केस में हमने प्रूव कर दिया था m लेस देन इक्वल टू n, अब प्रूव कर दिया n लेस देन इक्वल टू m। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा m इज इक्वल टू n, यानी a एंड x इनवर्स ए एक्स हैव सेम ऑर्डर, x इनवर्स ए एक्स एंड a हैव सेम ऑर्डर। फिर दूसरा केस जब a का ऑर्डर क्या है इनफाइनाइट, तो अब मेरे को क्या शो करना है कि x इनवर्स ए एक्स का ऑर्डर भी क्या होएगा इनफाइनाइट होगा। तो मैंने सपोज कर लिया कि x इनवर्स ए एक्स का ऑर्डर कितना है फाइनाइट है, और m मान लिया, क्या मान लिया m। तो इसकी पावर m करने पर क्या मिल जाएगा आइडेंटिटी, यानी हम क्या मान के चल रहे हैं कि x इनवर्स ए एक्स का ऑर्डर है m और m है फाइनाइट, m है फाइनाइट। तो इसकी पावर m करने पर आइडेंटिटी मिल जाएगा। इसको ओपन कर देंगे क्या जाएगा x इनवर्स ए की पावर m x इक्वल टू आइडेंटिटी, प्री मल्टीप्लाई बाय x एंड पोस्ट मल्टीप्लाई बाय x इनवर्स। तो क्या मिल जाएगा हमें x इनवर्स ए की पावर m x इनवर्स इज इक्वल टू x e x इनवर्स। तो ये टर्म क्या बन जाएगी आइडेंटिटी, ये भी क्या बन जाएगी आइडेंटिटी। क्या मिल गया e ए की पावर m आइडेंटिटी इज इक्वल टू ई से मल्टीप्लाई करने पर एलिमेंट सेम रहता है, तो ये आ गया x इनवर्स। तो ये आ गया e इंटू ए की पावर m इंटू ई क्या हो जाएगा ए की पावर m, और यहाँ से क्या बन जाएगा ये आइडेंटिटी। तो ए की पावर m क्या मिल गया मेरे को आइडेंटिटी। तो इसलिए ए का ऑर्डर लेस देन इक्वल टू m, और m क्या है फाइनाइट। तो यहाँ से क्या शो हो रहा है कि ए का ऑर्डर क्या होएगा m से लेस है और m है फाइनाइट। तो इसका मतलब a का ऑर्डर भी फाइनाइट होगा, लेकिन हम क्या लेके चल रहे हैं, हमने क्या लेके चले हैं कि a का ऑर्डर इनफाइनाइट है, लेकिन ये क्या कह रहा है कि ऑर्डर ए फाइनाइट होगा। तो क्या आ गई हमारी कंट्राडिक्शन आ गई, क्या आ गई कंट्राडिक्शन। तो इसलिए हमारी सपोजिशन रॉन्ग है। तो ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स इज आल्सो इनफाइनाइट। तो दोनों केसेस में हमने क्या शो कर दिया कि x एंड x इनवर्स ए एक्स आर ऑफ सेम ऑर्डर, x एंड x इनवर्स ए एक्स आर ऑफ। एग्जाम्पल देखो इफ g इज ए, एग्जाम्पल देखो इफ g इज ए ग्रुप एंड a b आर एनी एलिमेंट्स ऑफ g, देन ऑर्डर्स ऑफ ए बी एंड बी ए आर सेम, ए बी एंड बी ए आर सेम। क्या कहता है ये इस क्वेश्चन में कि जी कोई भी ग्रुप है और ए और बी उसके क्या हैं दो एलिमेंट हैं, क्या हैं दो एलिमेंट। तो प्रूव करना है हमें कि जो ए बी का ऑर्डर है वही बी ए का ऑर्डर होगा, ठीक है। अब देखो क्योंकि ए और बी जी के एलिमेंट हैं तो ए बी भी कहाँ पे आएगा जी में आएगा, ठीक है। अभी पीछे हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि ए का ऑर्डर इसके बराबर होता है ऑर्डर एक्स इनवर्स ए एक्स। ए का ऑर्डर और ऑर्डर एक्स इनवर्स ए एक्स क्या होगा सेम होएगा। तो इस थ्योरम का यूज़ करना है यहाँ पे। तो ए बी का और एक्स इनवर्स ए बी एक्स का ऑर्डर क्या होगा सेम होएगा। ए बी का और एक्स इनवर्स ए बी एक्स का सेम ऑर्डर होएगा, ठीक है। और ए एक्स को हमने क्या ले लिया ए ले लिया, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ ए बी किसके बराबर आ गया, ऑर्डर एक्स को रख दिया ए, तो ए इनवर्स ए बी ए।
तो ये क्या बन गया, ए इनवर्स ए आइडेंटिटी बना देगा। तो ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी ए। नेक्स्ट एग्जांपल है, लेट जी इज इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्केयर द ग्रुप ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप जी अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये जी ग्रुप है और इसकी आइडेंटिटी कितनी है 1, और अभी हमने पढ़ा था कि आइडेंटिटी का ऑर्डर कितना होता है 1, तो 1 का ऑर्डर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें किसका ऑर्डर निकालना है, ओमेगा का और ओमेगा स्क्वायर का। किसका ऑर्डर निकालना है, ओमेगा का और ओमेगा स्क्वायर का। तो ऑर्डर क्या होता है कि ए की पावर n करने पर अगर आइडेंटिटी आता है और n क्या हो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तब इस ए का ऑर्डर कितना होता है हमारा n होता है, वेयर n इज लीस्ट। ठीक है, तो अब हमें किसका ऑर्डर निकालना है, ओमेगा का। तो ओमेगा की पावर 1 करने पर क्या मिलेगा, ओमेगा। ओमेगा की पावर 2 करने पर क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की पावर 3 करने पर क्या मिलेगा 1, क्योंकि ओमेगा क्यूब क्या जाएगा आइडेंटिटी। तो इसलिए ओमेगा का ऑर्डर कितना आ गया 3 आ गया, और 3 से पहले कभी भी मेरे को आइडेंटिटी नहीं मिल रहा, तो ऑर्डर ऑफ ओमेगा कितना आ गया 3 आ गया। फिर किसका ऑर्डर निकालना है, देखो ओमेगा स्क्वायर का। तो ओमेगा स्क्वायर की पावर 1 पे क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर की पावर 2 करने पर क्या मिलेगा, ओमेगा की पावर 4, और इसको मैं लिख सकता हूँ ओमेगा क्यूब इंटू में ओमेगा, ओमेगा क्यूब 1, तो ये क्या आ गया ओमेगा आ गया। फिर ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 करने पर क्या जाएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, ओमेगा क्यूब 1, तो 1 का स्क्वायर 1। तो ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 करने पर क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। तो ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर कितना है 3 है। तो 1 का ऑर्डर 1 आइडेंटिटी, तो ऑर्डर 1, ओमेगा का ऑर्डर 3, और ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर भी 3 आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द ईच एलिमेंट ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप 1 माइनस का 1 i माइनस का i। अब इस ग्रुप की आइडेंटिटी कितनी है 1 है, कितनी है 1, तो आइडेंटिटी का ऑर्डर 1। फिर बाकी एलिमेंट्स का ऑर्डर निकालना है, तो -1 की पावर 1 करने पर क्या आएगा -1, -1 की पावर 2 करने पर क्या आएगा -1 इंटू में माइनस का 1, दैट इज +1। तो ऑर्डर ऑफ -1 कितना आ गया 2 आ गया। ऑर्डर ऑफ -1 कितना आ गया, ऑर्डर ऑफ -1 कितना आ गया 2 आ गया। अब किसका ऑर्डर निकालना है i का। तो i की पावर 1 करने पर i, पावर 2 करने पर -1, i की पावर 3 करने पर -i, और 4 करने पर -i स्क्वायर, दैट इज +1। तो i का ऑर्डर कितना आ गया, i की पावर 4 करने पर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो इसलिए ऑर्डर ऑफ i क्या हो गया 4 हो गया, क्योंकि 4 से पहले कभी भी वो आइडेंटिटी के बराबर नहीं आ रहा। तो आईटा का ऑर्डर कितना आ गया, i का ऑर्डर कितना आ गया 4 आ गया। फिर है -i का ऑर्डर निकालना है, तो -1i की पावर 1 कितना आ गया -i, -i का स्क्वायर -1, -i का क्यूब i, और -i की पावर 4 करने पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसलिए ऑर्डर ऑफ -i भी कितना आ गया 4 आ गया। ऑर्डर ऑफ -i भी कितना आ गया 4 आ गया, क्योंकि -i की पावर 4 करने पर ही हमें क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, और इससे पहले किसी भी लिस्ट पे नहीं मिल रहा पॉजिटिव पे। तो -i का ऑर्डर कितना हो गया 4 हो गया। नेक्स्ट देखो, लेट g इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5, फाइंड द ऑर्डर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप g अंडर द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो 6। ऑपरेशन क्या है इसमें, एडिशन मॉडुलो 6।
तो इस ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या बताया था एडिशन के केस में 0 बताया था। तो 0 का ऑर्डर कितना होगा 1 होगा। ठीक है, अब किसका ऑर्डर निकालना है बाकी 1 2 3 4 और 5 का। ठीक है, तो अब क्या निकालेंगे 1 का ऑर्डर, क्या निकालेंगे 1 का ऑर्डर। तो 1 का ऑर्डर निकालना हमें क्या आएगा, क्या आएगा। ठीक है, तो 1 की पावर 1 करने पर 1, 1 की पावर 2 करने पर 1 एडिशन मॉडुलो 6 और 1, तो कितना रिमाइंडर आ गया 2 आ गया। तो 1 की पावर 3 करने पे 3 आ जाएगा, 4 करने पर 4, 5 करने पर 1 एडिशन मॉडुलो 6 1 अप टू एडिशन मॉडुलो 6 1, तो ये कितना आ गया रिमाइंडर 5 आ गया। तो 1 की पावर 6 करने पर क्या आ गया 1 की पावर 6 करने पर आ गया 1 एडिशन मॉडुलो 6 और प्लस 5, तो ये आ गया 6/6 और 6 को 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0। तो 0 क्या होती है इसकी आइडेंटिटी। तो 1 की पावर 6 करने पर मेरे को क्या मिल रही है आइडेंटिटी। तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ 1 कितना आ गया 6 आ गया मेरा, 1 का ऑर्डर कितना आ गया 6 आ गया। फिर निकालना है ऑर्डर किसका 2 का। तो 2 की पावर 1 करने पर 2 की पावर 2 करने पर 2 एडिशन मॉडुलो 6 प्लस 2, तो ये होता है 2 + 2/6, रिमाइंडर कितना आ गया 4। 2 की पावर 3 करने पर 4 एडिशन मॉडुलो 6 प्लस 2/6, तो ये आ गया 6/6 और रिमाइंडर आ गया 0, रिमाइंडर आ गया 0। 2 का ऑर्डर कितना मिल गया मेरे को 3 मिल गया। 2 का ऑर्डर कितना मिल गया 3 मिल गया। फिर थर्ड ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 3, तो 3 की पावर 1 करने पर 3 की पावर 2 करने पर 3 एडिशन मॉडुलो 6 और 3, तो 3 + 3 6/6, रिमाइंडर आ गया 0। तो ऑर्डर ऑफ 3 कितना आ गया, ऑर्डर ऑफ 3 कितना आ गया 2 आ गया। ऑर्डर ऑफ 3 कितना आ गया 2 आ गया। फिर है टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 4, तो 4 की पावर 1 करने पर 4 की पावर 2 करने पर 4 एडिशन मॉडुलो 6 और 4, रिमाइंडर कितना आ गया 2। और 4 की पावर 3 करने पर 4 की पावर 3 करने पर 4 एडिशन मॉडुलो 6 4 और एडिशन मॉडुलो 6 4, तो 12/6, रिमाइंडर कितना आ गया 0, रिमाइंडर आ गया 0। 4 का ऑर्डर कितना आ गया मेरा 3 आ गया। अब किसका निकालना ऑर्डर एलिमेंट 5 का। तो 5 की पावर 1 5 आ जाएगा। तो ऐसे करते करते 5 की पावर 6 पे मेरे को क्या मिल जाएगा रिमाइंडर 0 मिल जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ 5 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ऑर्डर ऑफ 5 कितना आ जाएगा 6। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, इफ़ ए इज़ एनी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी ऑफ ऑर्डर n, then show that order of a की पावर k is less than equal to order of a for every integer k. Also show that order of a is equal to order a की पावर k into में GCD of n and k, GCD of n and k। अब देखो अगर a g से है तो a की पावर k भी कहाँ होगा g में, और a का ऑर्डर क्या है हमारा गिवन है n है, a का ऑर्डर कितना है n, तो a की पावर n पे क्या मिल जाएगा आइडेंटिटी मिल जाएगा। दोनों तरफ पावर k रेज कर दी, a की पावर n की पावर k इज इक्वल टू आइडेंटिटी की पावर k, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a की पावर k की पावर n इक्वल टू आइडेंटिटी, इक्वल टू आइडेंटिटी। तो ऑर्डर क्या कहता है, अगर a का ऑर्डर n है तो a की पावर n क्या होता है आइडेंटिटी, और सिर्फ अगर हमें a की पावर n आइडेंटिटी मिल रहा है तो ऑर्डर ऑफ a क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू n। इसी तरह क्या मिल गया हमें a की पावर k की पावर n करने पर आइडेंटिटी मिल रहा है, तो इसलिए बाय डेफिनेशन
of order of n element a की पावर k of g, we have order of a की पावर k क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू n, लेस देन इक्वल टू n, और n किसका ऑर्डर था, a का ऑर्डर। तो फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया कि ऑर्डर ऑफ a की पावर k लेस देन इक्वल टू होगा ऑर्डर a से, लेस देन इक्वल टू होगा ऑर्डर a से। अब देखो सेकंड पार्ट, मैंने लेट कर लिया d बी द GCD ऑफ एंड n k। d क्या है, GCD n का और k का। तो मेरे को इंटीजर्स मिलेंगे कि n भी किसका मल्टीपल होगा, d का, तो n इक्वल टू dk1, और k भी क्या होएगा, dk2, क्योंकि d क्या है, GCD, और k1 और k2 क्या होंगे, k1 और k2 क्या होंगे, को प्राइम होंगे, k1 और k2 क्या होंगे, को प्राइम होंगे, k1 और k2 क्या होंगे, को प्राइम। अब देखो सपोज कर लिया a की पावर k का ऑर्डर मैंने मान लिया m है, a की पावर k का ऑर्डर कितना मान लिया, m मान लिया। तो m ऑर्डर है तो a की पावर k की पावर m करने पर क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a की पावर m k इक्वल टू आइडेंटिटी। अब a की पावर m k किसके बराबर आ गया, आइडेंटिटी के, लेकिन a का ऑर्डर क्या है, n, तो n किसको डिवाइड करेगा, m k को, n किसको डिवाइड करेगा, m k को, और n की वैल्यू थी dk1, n किसके बराबर था, dk1 के, तो dk1 डिवाइड्स करेगा m k को, और k की वैल्यू रख दो dk2, तो dk1 डिवाइड्स m dk2, तो k1 डिवाइड्स किसको कर देगा, m k2 को, m k2 को। लेकिन k1 और k2 क्या है, को प्राइम, k1 k2 को प्राइम है, और k1 किसको डिवाइड कर रहा है, k1 डिवाइड्स m k2, और k1 k2 क्राइम को प्राइम है, तो k1 किसको डिवाइड कर देगा, m को, किसको डिवाइड कर देगा, m को। फिर a की पावर k की पावर k1 ले लिया, और k की वैल्यू रख दी dk2 की पावर k1, तो ये हो गया a की पावर dk1 k2, और dk1 किसके बराबर है, n के, तो a की पावर n की पावर k2, लेकिन a का ऑर्डर कितना है, n, तो a की पावर n क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी की पावर k2 करने पर क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया कि ऑर्डर a की पावर k1 करने पर क्या मिल गया, आइडेंटिटी मिल गया। तो ऑर्डर a डिवाइड्स करेगा k1 को, ऑर्डर a डिवाइड्स करेगा k1 को, और मैं क्या लेके चला हूँ, ऑर्डर a m, तो m किसको डिवाइड करेगा, k1 को। और फर्स्ट यहाँ से देखो k1 किसको डिवाइड करता है, m को, और m किसको डिवाइड कर रहा है, k1 को। ये कब पॉसिबल है, जब दोनों क्या हों, बराबर हों। तो m किसके बराबर आ जाएगा, k1 के, और a का ऑर्डर क्या था, n की वैल्यू थी dk1, n की क्या वैल्यू थी, dk1, और k1 किसके बराबर है, m के, तो ये हो गया n इज इक्वल टू m इंटू में d, और m किसका ऑर्डर था, a की पावर k का, और d था हमारा GCD ऑफ n कोमा k। तो यहाँ से आ गया ऑर्डर a इज इक्वल टू ऑर्डर a की पावर k इंटू में GCD ऑफ n एंड k। ठीक है, यही हमने प्रूव करना था। आपको रोली देखो, इफ़ n एंड k आर को प्राइम, GCD ऑफ n एंड k इज इक्वल टू 1। सही बात है, n और k अगर को प्राइम है तो उनका GCD क्या होगा, 1 होएगा, और GCD यहाँ 1 हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ a किसके बराबर आ जाएगा, ऑर्डर a की पावर k के। कब, जब n और k क्या हों, को प्राइम हो, जब n और k क्या हों, को प्राइम हो।